बड़ी मुझ पर कृपा है प्रभु जी, मुझे इस योग्य बनाया, मुझे इतना सुंदर बनाया, मुझे इतना योग्य बनाया, मुझे इतना प्रतिभाशाली बनाया, गुणवान बनाया, मुझे सुंदरता दी, जवानी दी, खूबसूरती दी, हुस्न दिया, मेरी बांध में सिंदूर भरा, मेरे माथे पे बिंदिया सजाई, मेरे होठों पे लाली सजाई, मेरे कानों में कुंडल दिए, मेरे गले में मंगल सूत्र दिया, मेरे शरीर में गर्भ का स्थान दिया, जिससे मैं इस संसार में एक दूसरे प्राणी को लाने में सक्षम हूँ। मुझे देवी का स्वरूप दिया, जगदम्बा का स्वरूप दिया, परमात्मा ने मुझे देने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। और जहां गई लोगों ने मेरे पांव छू के मेरा मान ऊपर बढ़ाया। भगवान ने देने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन हमने क्या किया, हमने भगवान को बुला दिया। कब? जब हम भगवान के हैं। और भगवान को भूल जाने के कारण क्या हुआ, एक ही बात आ गई, यो मेरा, ये सब हमारा है, इसे सब कुछ सिंगवा लो। बस सिंगवाने में जिंदगी लग गई, और सिंगवाने में जिंदगी के चक्कर में हम भगवान से, भगवान की पूजा से, भगवान की भक्ति से, आराधना से, उपासना से, सत्संग से, संत सेवा से, गुरु सेवा से, माता पिता की सेवा से, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा से, हर चीज से दूर चले गए। और हमारे जीवन में जगह बना ली दंभ ने, दंभ यानी दिखावा, दिखावे ने जगह बना ली। क्या? हम सत्संग में जाते हैं, हम कथा जाते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हमने गुरु बना लिए, हमने नाम दान ले लिया। अरे कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ अपनी आंखों पे अज्ञानता का चश्मा चढ़ा रखा है। अरे आज तक तुम्हें तमीज से कोई सच्चा साधु मिला ही नहीं। ढंग का साधु महात्मा मिलता, वो कहता भैया मेरे से गुरु मंत्र बाद में लो, मेरी शिक्षा पहले पालन करो, दीक्षा बाद में लेना। मेरे खुद के जीवन का सिद्धांत है, मेरे पास जो आता है मैं उसे एक गुरु मंत्र जरूर देता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू इट। जिंदगी में हर चीज संभव है अगर तुम करना चाहो। इसलिए पहले अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, रोजगार करो, कमाओ धमाओ, अपना घर परिवार बसाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, कुछ आगे बढ़ो। जब किसी लायक हो जाओ और जब सब करके तुम्हारा पेट भर जाए, जी भर जाए, इन सब कामों करके अब हमारा मन भर गया, जी हम क्या करें, अब हमारी शरण में आओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। क्योंकि भगवान की सेवा और भक्ति आराधना कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये शरीर ब्राह्मण शरीर है, शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी वैदिक ब्राह्मण शरीर है, लेकिन भगवत शरणागत होने के कारण भगवान की कृपा का मोहर लगी है। इस शरीर को इस बात का अहंकार नहीं कि मैं पंडित जी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु जी हूँ, आचार्य जी हूँ। मैं स्वयं अपने मुख से भरी सभा में कह देता हूँ, भाई मैं दुनिया का सबसे बदतमीज इंसान हूँ। मेरे जैसा जलील और जाहिल घटिया इंसान दुनिया में कोई दूसरा होगा ही नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र की परंपरा है। जितने भी संसार में श्रेष्ठ और महान महापुरुष संत महापुरुष हुए हैं, उन सब ने अपने आप को बहुत तुच्छ ही कहा है। वैष्णव भक्ति सिद्धांत में नीचानुसंधानम कहा गया है कि भक्त को सदैव अपने अंदर दैन्यता धारण करनी चाहिए कि प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। तृणाद अपि सुनीचेन, तृण यानी तिनका, तृणाद अपि सुनीचेन, तृण से तिनके से भी मैं बहुत छोटा हूँ। तरोरु सरोपि, और वृक्ष जैसे सहन करता है वैसे मैं भी सहनशील बना रहता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान। पूज्य संत जिनके आजकल तो आधुनिक जमाना है, साउंड है, माइक है, इंस्ट्रूमेंट है। सूरदास जी के जमाने में सब कुछ नहीं था, ना इको था, ना चैम्बर था, ना मिक्सर था, कुछ नहीं। एक घड़ा था मिट्टी का, फोड़ के उसमें बांस की डंडी लगा दी और घास को लपेट के उसकी तांत बनाई, तांत लगा के एक तारा बना लिया और उसी एक तारा को बजा बजा के भजन गाते थे सूरदास जी। और उस भजन की महिमा ये होती थी,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा छोटे बालक के रूप में आके बैठ जाते थे और कहते थे बाबा बाबा और अच्छा लगा, एक और गा दो बाबा, एक और गा दो। ऐसे महापुरुष अपने आप को क्या कह रहे हैं, जिनके भजन सुनने के लिए भगवान वैकुंठ छोड़ के छोटे बच्चे का रूप बना करके आके बैठ के भजन सुनते। और वे सूरदास जी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, 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 कामी 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 कामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, चेतन दियो ताहि बिसरायो, चेतन दियो ताहि बिसरायो, चेतन दियो चेतन दियो, चेतन दियो ताहि बिसरायो, चेतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम 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 कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। पूज्य संत सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे जैसा कुटिल खल और कामी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। और पराकाष्ठा कहाँ पहुंच गई, यही तन दियो, जिसने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, मैंने उसी को परमात्मा को भुला दिया और वेश्यावृत्ति के काम काज में लग गया। कविताएं लिख लिख के वेश्याओं को रिझाने लगा। यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। इस उच्च कोटि के महापुरुष जिनके जीवन में पाप उनके कोसों दूर नहीं आ सकता, वे महापुरुष अपने आप को इतनी नीचे दैन्य भाव के साथ भगवान के सामने निवेदन करते हैं। और एक हम लोग हैं जो 24 घंटे चतरागिरी करते हैं, दिमाग चलाते हैं, होशियारी करते हैं, घृणा शंका भयम लज्जा जुगुप्सा चैति पंचमी कुलम शीलम च मानम च अष्टौ पाशा प्रकीर्तितः, इतने प्रकार के दुर्गुणों की रस्सियों से बंधे हुए, निरंतर पापों में फंसे हुए और अपने आप को
बहुत अच्छा साबित करने में दिन रात लगे रहते हैं, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, हम संसार के लिए अच्छे